सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। देवघर फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित आज के सूर्य तत्व छठ विशेषांक के सभी भक्तवृंद, धर्म प्राण स्वरूपा माताओं एवं धर्मानुरागी सज्जनों, देवघर फाउंडेशन के इस आमुख पटल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, विगत कुछ दिनों से अलग अलग पर्वों का एक अलग अलग अंक आप सबों के सामने प्रस्तुत हो रहा है और इस कार्य के लिए मैं देवघर फाउंडेशन के अध्यक्ष पद पर आसीन श्री आनंद भगत जी को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं, ताकि वो इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आज का यह दौर महामारी से भरा हुआ है और कोरोना काल के इस विषम परिस्थिति में एकमात्र एक ही धर्म ही है जो हमारी रक्षा कर सकता है, बशर्ते उस धर्म को जानने के लिए जो ज्ञान चक्षु होना चाहिए, वह ज्ञान चक्षु हमें किसी न किसी रूप में हमारे शास्त्र देते हैं, हमारी आध्यात्मिकता देती है और उसका दिग्दर्शन हम विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के माध्यम से वैज्ञानिकता की तर्कों की कसौटी पर कसे हुए विभिन्न तत्वों के द्वारा उसे जानने में हम समर्थ होते हैं। यह सर्वविदित है कि यह छठ पर्व और सूर्य तत्व यह आज का निर्माण या आज की परंपरा नहीं है, यह सैकड़ों वर्षों के शोध का परिणाम और सैकड़ों वर्षों के कालखंड का यह परिणाम है। भगवान सूर्य, जिन्हें वेद में सूर्य आत्मा जग तस्त स्थूक सस्य कहा गया है, अर्थात भगवान सूर्य जो है, ये ऋग्वेद संहिता में स्पष्ट रूप से भगवान सूर्य की आराधना का यह मंत्र पाया जाता है, जिसका यह तात्पर्य है कि भगवान सूर्य जो हैं या सूर्य तत्व जो है वह इस जगत की आत्मा स्वरूप है। यदि हम इस जगत से सूर्य की सत्ता को अलग कर दें तो हम सबों की प्राण की कल्पना, हम सबों के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हम किसी न किसी रूप में, चाहे वह धार्मिक रूप में हो, आज हम केवल सूर्य और छठ व्रत को केवल हम धार्मिक रूप नहीं दे सकते, इसका धार्मिक महत्व भी है, इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, इसका साहित्यिक महत्व भी है, इसका शास्त्रीय महत्व भी है, इसका ज्योतिष शास्त्रीय महत्व भी है, इसका सांस्कृतिक महत्व है। इसलिए विभिन्न प्रकार के तर्कों की कसौटी पर विभिन्न प्रकार के विषय वस्तुओं पर कसा हुआ यह तत्व है सूर्य तत्व। चलिए व्याकरण के दृष्टिकोण से सर्वप्रथम देखते हैं।
व्याकरण में प्रथम गण भ्वादि गण, भू आदि है इसलिए कहते हैं उसको भ्वादि। तो व्याकरण के प्रथम गण धातु पाठ में भ्वादि गण में श्री गतौ ऐसा धातु पाठ आया है। यानी श्री धातु का अर्थ है श्री नहीं, श्री गतौ, यानी श्री धातु गमन के लिए आता है, सरकने के अर्थ में आता है। और एक अन्य धातु पाठ में भी श्री शब्द आता है जिसमें उस श्री का अर्थ है उसमें भी शरण करना, गमन करना, लेकिन वहां पर छांदसोऽयं प्रयोगः, वहां पर वह वेद में प्रयोग है। और वेद में प्रयोग में जब बनता है शब्द रूप तो बनता है ससर्ति। और जब हम ये ससर्ति शब्द रूप जो बनता है वह जुहोत्यादि गण में बनता है जो तृतीय गण है। और प्रथम गण में भ्वादि गण में श्री धातु में क्या प्रत्यय के समन्वय से सूर्य शब्द की निष्पत्ति होती है, सूर्य शब्द की व्युत्पत्ति होती है, सूर्य शब्द निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री का अर्थ है गमन करना, सरति, सरति अर्थात गच्छति। कुत्र गच्छति? आकाशे। सरत्याकाशे इति सूर्यः, जो आकाश में गमन करते हैं। तो सूर्य भी क्या गमन करते हैं क्या? हम लोग सूर्योदय और सूर्यास्त को देखते हैं, लेकिन वास्तविकता में पृथ्व्योदय और पृथ्व्यास्त होता है, सूर्य का उदय सूर्य का अस्त नहीं होता। लेकिन यदि हम इसकी भौगोलिक परिस्थिति में चले जाएं तो भौगोलिक परिस्थिति में आकाश गंगा के केंद्र का परिक्रमण सूर्य करते हैं। यानी अनंत कोटि ताराओं में एक तारा सूर्य भी है, और उस अनंत कोटि ताराओं में एक तारा सूर्य भी होने के कारण उनकी महत्ता जगत के आत्मा के रूप में शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी है और जगत की आत्मा के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है। तो इसलिए जैसे कि अन्य ग्रह अपने जगह पर घूर्णन करते हैं उसको घूर्णन कहते हैं, जैसे पृथ्वी अपने स्थान पर घूर्णन भी करती है और घूर्णन करते करते सूर्य का परिक्रमण भी करती है। ये सौर मंडल के पारिवारिक ग्रह हैं। और ठीक इसी प्रकार सूर्य की भी विशेषता है कि अपने अक्ष पर वो घूर्णन तो करते ही हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से, और उसी प्रकार वह आकाश गंगा के केंद्र का परिक्रमण भी करते हैं। इसलिए जब यदि हम देखें ऐसी बातों को तो यूं तो पृथ्वी से 147.92 मिलियन किलोमीटर सूर्य की स्थिति है, और पृथ्वी के परिमाण से पृथ्वी का जो आकार है प्रकार है उस पृथ्वी के आकार प्रकार से लगभग 109 गुना सूर्य की स्थिति है। यदि हम भूगोल के दृष्टिकोण से भौगोलिक समन्वयात्मक अध्ययन यदि करें तो, क्योंकि ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन में कहा कि जब तक आप अनेक शास्त्रों का समन्वय नहीं करेंगे, तत्तु समन्वयात्, ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का चौथा सूत्र, तत्तु समन्वयात्। भाई समन्वय करें, कहां करें? शास्त्र तो अनेक हैं भाई, एक दूसरे के समन्वय से ही हमें सरलार्थ, हमें मथितार्थ, हमें निर्गलितार्थ, हमें आशय को प्राप्त करने में आसानी होती है। तो श्री गतो यानी जो गमन करे, सरति आकाशे इति सूर्यः। आपने देखा होगा भगवान सूर्य के उदय काल में और अस्त काल में बिल्कुल एक समान उनकी किरणें होती हैं। लालिमा भगवान सूर्य के
उदय काल में भी होता है, और ठीक उसी प्रकार की लालिमा, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं, अस्त काल में भी होता है। इसी बात का उदाहरण लेकर नीति शास्त्र विदों ने कहा है, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। यानी संपत्ति काल और विपत्ति काल में, यानी उत्पत्ति काल और अवसान काल में, यानी संपन्नता में और विपन्नता में, संपन्नता और विपन्नता, इन दोनों खंडों में सूर्य की स्थिति एक प्रकार की होती है। न वह संपत्ति से अधिक हर्षित हो। वाचक संज्ञा है तो क्या हिमालय व्यक्ति है? हाँ, व्यक्ति है। क्यों? वह अपनी खासियत व्यक्त कर रहा है, अपनी स्पेशलिटी व्यक्त कर रहा है, अपनी दक्षता, निपुणता और अपनी विशेषता स्पष्ट कर रहा है। उसे इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से अभिहित करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार सरति आकाशेति सूर्य, श्री धातु में क्या प्रत्यय लगाते हैं और उसके बाद सूर्य शब्द निष्पन्न होता है। लेकिन यदि हम शास्त्रीय दृष्टिकोण को देखें तो वेद में तो भगवान सूर्य की चर्चा सूर्य सूक्त के रूप में पाई ही जाती है। पुराणों में भी भविष्य महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें कि विस्तार के साथ सौर धर्म का निरूपण किया गया है, सूर्य के व्रतादि की विधि बतलाई गई है, हम कैसे उनको अर्घ्य दें, अर्घ्य में किन पात्र का प्रयोग होना चाहिए, उस पात्र में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, और उस सामग्री में हम अंगुली को कैसे पकड़ें और कितने हृदय से कितनी ऊंचाई पर हम अर्घ्य दें, इन सबों का वर्णन पाया जाता है। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं तो सूर्य के अनेक पर्यायवाची नाम दिनकर, दिवाकर, और केवल यही नहीं, अर्क, मारतंड और दिवापति, इस प्रकार के अनेक नाम हैं, विहंगम, प्रभाकर। तो इन सबों के नामों के अलग अलग व्युत्पत्ति गर्भ अर्थ हैं। जैसे कि अदिते है अपत्यम पुमान इति आदित्य, अदिति से जन्म लेने के कारण इनका नाम आदित्य पड़ा। सरति सरत्याकाशे इति सूर्य, आकाश मंडल में ये गमन करते हैं इसलिए इनका नाम सूर्य है। प्रभाम करोति इति प्रभाकर, वो वे प्रकाश का विस्तार करते हैं, अपने किरणों का विस्तार करते हैं, इसलिए वो प्रभाकर हैं। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द तो एक है लेकिन उसका व्युत्पत्ति गर्भ अर्थ अलग अलग पाते हैं। तो यहां पर जब हम सूर्य के 12 नाम हैं, जैसे ओम सूर्याय नमः, मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, इस प्रकार 12 नाम हैं। और इन भगवान सूर्य अपने इन 12 नामों से जाने जाते हैं, क्योंकि महीना भी 12 है, राशियां भी 12 हैं, और 12 राशियों में 12 नाम वाले सूर्य 12 महीनों में 12 बार संक्रमित होते हैं। इसीलिए 12 महीनों में 12 बार संक्रांति होती है, क्योंकि अलग अलग राशि का भोग एक एक महीने तक सूर्य करते हैं, और इस प्रकार वह संक्रांति, संक्रांत माने घुसना, उस राशि में भगवान सूर्य का प्रवेश होता है। इसीलिए मकर राशि में जब भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति कहलाती है।
जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो मेष संक्रांति होती है, जब वृष राशि में प्रवेश करते हैं तो वृष संक्रांति होती है। इस प्रकार अलग अलग 12 महीनों में 12 नाम वाले सूर्य 12 बार संक्रमित होते हैं। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि सूर्य तत्व एक अन्वेषणीय विषय है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण में बहुत प्रकार के ऐसे तत्व हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, गंधक, अन्य बहुत सारे तत्व हैं। इन सबों का भंडार है सूर्य भौगोलिक दृष्टिकोण से। और केवल यही नहीं, यदि हम साहित्यिक दृष्टिकोण में चले जाएं तो साहित्यिक दृष्टिकोण में पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजय नाम का ग्रंथ लिखा, और उस शिवराज विजय नाम के ग्रंथ में स्पष्ट रूप से यह बात कही गई, एष मनिर आकाश मंडलस्य चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य कुंडलम आखंडल दिशः दीपको ब्रह्मांड भांडस्य प्रयाण पुंडरीक पटलस्य शोक विमोकः कोकलोकस्य अवलंबो रोलंब कदंबस्य सर्वव्यवहारस्य इनश्च दिनश्च। ये भगवान आखंडल दिशा के, आखंडल मतलब इंद्र की दिशा पूर्व, यानी पूर्व दिशा के ये भगवान आकाश के मणि हैं। इस प्रकार जब हम उनकी आराधना करते हैं, जपा कुसुम संकासम, जपा यानी जवा फूल के प्रभा की, यानी जवा फूल के रंग की आभा लिए हुए, काश्यपेयम महाद्युतिम, ऐसे द्युतिमान प्रकाशमान देदीप्यमान चाकचक्यमान, तमोरिम, तम मतलब अंधकार, और अंधकार के अरि यानी शत्रु, तो अंधकार के शत्रु, अंधकार का शत्रु तो प्रकाश ही है। जैसा कि वेदांत कहता है कि इसे हम अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा सिद्ध करते हैं, यानी एक जगह की उपस्थिति दूसरे जगह के अभाव का कारण बनती है। हम यहाँ उपस्थित हैं, यानी हम यहाँ से छोड़कर जितने भी संसार में जगह है वहां मेरा अभाव है। तो ठीक इसी प्रकार ईश्वर नहीं है तो भाई कहीं न कहीं अवश्य है। इस प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि भी आचार्य उदयनाचार्य ने अपने न्याय कुसुमांजलि नाम के ग्रंथ में किया। और सूर्य तत्व किसी न किसी रूप में इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का नियामक है, नियंता है वो। अब इस प्रकार की बातें जब हम देखते हैं तो केवल यही नहीं, भगवान सूर्य और सप्तमी तिथि का, भगवान सूर्य और षष्ठी तिथि का, भगवान सूर्य और छठी माता का अन्योन्याश्रय संबंध है। जैसा हम जानते हैं कि नक्षत्र के आधार पर ही मासों का निर्माण हुआ है। जैसे चित्रा नक्षत्र के आधार पर चैत्र का निर्माण, जैसे विशाखा नक्षत्र के आधार पर वैशाख का निर्माण, जैसे श्रवणा नक्षत्र के आधार पर श्रावण का निर्माण, जैसे पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के आधार पर आषाढ़ मास का निर्माण, जिस प्रकार उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी के आधार पर फाल्गुन मास का निर्माण, जिस प्रकार विशाखा के आधार पर वैशाख का निर्माण, उसी प्रकार कृत्तिका नक्षत्र के आधार पर कार्तिक मास का निर्माण हुआ है। कृत्तिका एक नक्षत्र भी है और भगवान कार्तिकेय का लालन पालन 6 कृत्तिकाओं के द्वारा किया गया था, यानी 6 माताओं के द्वारा। और 6 को संस्कृत में षष्ठ कहते हैं, 6 षट, और उसी 6 का समन्वयात्मक रूप है षष्ठ। और षष्ठ जब स्त्री प्रत्यय में चला जाता है तो वहां पर निस निप निन न्या प्रातिपदिकात सूत्र से निप प्रत्यय लगाकर उसमें षष्ठी शब्द निष्पन्न होता है और वो षष्ठी देवी कहलाती है। तो इस प्रकार 6 माताओं ने
भगवान कार्तिकेय का लालन पालन किया था, और 6 माताओं के द्वारा लालन पालन किए जाने के कारण ही षष्ठी देवी की महत्ता सर्वजन समवेत्य है, सबों के सामने में है। पुराण आदि भविष्य पुराण में, सौर पुराण में इसके प्रमाण दिए गए। तो इस प्रकार 6 माताओं के, 6 कृतिकाओं के द्वारा, और केवल यही नहीं, भविष्य पुराण के ब्रह्मखंड में, भविष्य पुराण के ब्रह्मखंड में स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन है कि उस ब्रह्मखंड में भगवान सूर्य की विस्तृत चर्चा है। और वहां पर केवल यही नहीं कहा गया है कि षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि के अधिष्ठाता भी वही हैं। यूं देखा जाए तो षष्ठी तिथि के अधिष्ठाता देव भगवान कार्तिकेय को माना गया है। कार्तिक मास में जन्म लेने के कारण, कृतिका नक्षत्र के आधार पर जन्म लेने के कारण, और कृतिकाओं के द्वारा पालित होने के कारण वे कार्तिकेय हैं, वे देवसेना हैं, वे देवों के अधिष्ठाता हैं। तो इस प्रकार भगवान कार्तिकेय की उत्पत्ति इसी मास में हुई है। प्रियव्रत नाम के राजा हुए और उनकी मालिनी नाम की धर्मपत्नी हुई। पुत्र पुत्रादि के अभाव में बड़े ही वे व्याकुल रहते थे। उन्होंने सुन रखा था पुत्रस्य गतिर् नास्ति, जिसे पुत्र पुत्री नहीं है उसकी गति नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार राजा और रानी बड़े ही दुखी थे। कुछ कालखंड बीतने के बाद महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामेष्टि नाम का एक यज्ञ कराया। उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में उन्होंने खीर का भोग लगाया। आज भी जब हम छठ करते हैं तो खरना वगैरह में या अन्य प्रसाद के रूप में हम खीर का प्रसाद लेते हैं। तो उसमें भगवान कश्यप के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब कराया गया तो प्रसाद के रूप में महारानी मालिनी को वह भोग दिया गया, और उस भोग को खाने के बाद वह गर्भवती हुई। उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र मृत था, मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। राजा और रानी खिन्न हो गए, यहां तक खिन्न हो गए कि उन्होंने आत्महत्या तक की बात सोच ली। लेकिन कालक्रमानुसार उन्हें पुनः उन्होंने ये षष्ठी का व्रत किया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का व्रत किया, और देवसेना नाम की एक देवी, दिव्य देवी प्रकट हुई, और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूं और मैं तुम्हें वचन देती हूं कि तुम ये व्रत करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और कुछ कालखंड बीतने के बाद जब उन्होंने व्रत किया, व्रत के फलस्वरूप उन्हें पुनः पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसीलिए आज भी बच्चों के जन्म के अवसर पर छठी की पूजा की जाती है, छठी की स्तुति की जाती है। और बच्चा जब मंद मंद मुस्कुराता है ना, जन्म लेने के बाद जब कुछ थोड़ा बड़ा होता है तो जब हंसता है तो ऐसी मान्यता होती है, माताएं ऐसा कहती हैं कि इन्हें छठी माता इनके साथ क्रीड़ा कर रही हैं, इन्हें हंसा रही हैं, इनका लालन पालन कर रही हैं, क्योंकि इसी छठी माता ने, इसी 6 कृतिकाओं ने मिलकर भगवान कार्तिकेय का लालन पालन किया था। और उस कालखंड से लेकर, उस अनादिकाल से लेकर अद्यावधि पर्यंत भी यह छठ व्रत चला रहा है। यह छठ व्रत केवल धर्म का ही प्रतीक नहीं है, यह स्वच्छता का भी प्रतीक है। आज हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं। धर्म धारण की वस्तु होती है। संस्कृत साहित्य तो इसके प्रमाणों से भरा पड़ा है। धर्म हम धारण करते हैं श्रद्धा पूर्वक, और भगवान
गंदगी को धारण नहीं करते, वे शुद्धता को धारण करते हैं। अरे जब हम पूजा करते हैं ना तो जल की शुद्धि करते हैं। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इन सभी के द्वारा हम जल को गंगाजल बनाते हैं, जल की शुद्धि करते हैं, पुष्प की शुद्धि करते हैं, कर शुद्धि करते हैं, आसन शुद्धि करते हैं। यानी इन सभी शुद्धता की बात इसलिए होती है कि भगवान आपको वो चाहते हैं कि तुम इन सभी शुद्धताओं के साथ अपने मन को शुद्ध कर लो। तब उस मन के शुद्ध मन में हम जब गुरु अपने दिव्य भक्ति का आधान करते हैं तो परमात्मा स्वतः उस मन में आकर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए इन सभी शुद्धता की बात की जाती है। आज तालाब के किनारे बच्चे बच्चियां बड़े बूढ़े औरतें सभी आकर अपना योगदान कर रहे हैं साफ सफाई में। वो इसलिए कि यही साफ सफाई वाली मानसिकता हमें सालों भर रखनी है, 24 घंटे रखनी है। तब उस शुद्धता के द्वारा हम में देवत्व का भाव उत्पन्न होता है, देवत्व का संचार होता है। और देवत्व के संचार हो जाने के बाद पुनः भगवान कार्तिकेय की भी कृपा होती है, छठी माता की भी कृपा होती है और भगवान सूर्य की भी कृपा होती है। तो इसलिए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। भाई क्यों? जब छठी की पूजा की जाती है तो भगवान सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? अरे छठी षष्ठी तिथि जो है वही छठ माता की परिचयात्मिका तिथि है और भगवान सूर्य के 7 घोड़े हैं। उस 7 घोड़ों का प्रतीकात्मक जो तिथि है वह है सप्तमी। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माकरी सप्तमी या इधर बिहार झारखंड के लोग उसे माकुड़ी सप्तमी या रथ सप्तमी के भी नाम से जानते हैं। तो उस रविवार में पड़ जाए तो वह एक प्रकार से विजया सप्तमी कहलाती है। लेकिन यदि रविवार को न भी पड़े तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जो व्रत कर लेता है, समझिए 6 महीने के रविवार का व्रत का फल उसे प्राप्त हो गया। क्योंकि इसी दिन यानी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान अपने रथ पर बैठे थे, इसलिए वे रथ सप्तमी भी वह तिथि कहलाती है। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि एवं सप्तमी तिथि दोनों तिथियां भगवान सूर्य को प्रिय है। ऐसा भविष्य पुराण के ब्राह्मखंड में 60वें अध्याय, 66वें अध्याय और 80वें अध्याय में स्पष्ट रूप से वर्णन है। क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम ही वस्तु सिद्धि, किसी बात को सिद्ध करना हो तो प्रमाण शास्त्रों का जरूर बताया जाना चाहिए, रेफरेंस दिया जाना चाहिए, तभी आपके द्वारा बताए गए मार्ग प्रशस्त होंगे, आपके द्वारा दिए गए व्याख्यान की प्रामाणिकता सिद्ध हो। क्योंकि मानाधीनम में ये सिद्धि, प्रमाणाधीनम प्रमेय सिद्धि। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने अपने तत्वबिंदु नाम के ग्रंथ में यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि मान के अधीन ही मेय की सिद्धि है, यानी प्रमाण के अधीन ही प्रमेय की सिद्धि होती है। तो इस प्रकार भगवान सूर्य सप्ताश्व कहलाते हैं। केवल यही नहीं, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी मर्त्य लोक कहलाती है और मध्य लोक भी कहलाती है। मध्य लोक इसलिए कहलाती है क्योंकि इसके ऊपर में भी अनेक लोक हैं और इसके नीचे भी अनेक लोक हैं। चलिए सिद्ध करते हैं इसको। बीच में पृथ्वी है इसलिए इसको कहते हैं मर्त्य लोक अथवा मध्य लोक। इसके ऊपर में भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम 7 लोक है। भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम। और इसके नीचे क्या है? तो इसके नीचे तल, अतल, सुतल, बितल, तलातल,
पाताल, ये 7 लोग इसके नीचे हैं। 7 लोग नीचे और 7 लोग इसके ऊपर में हैं, और इन दोनों 7 लोकों के बीच में सप्तद्वीपा वसुंधरा है। 7 समुद्रों से घिरा है, 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में 7 प्रकार की बातें हैं, तत्व हैं, और सप्तद्वीपा वसुंधरा होने के कारण संगीत शास्त्र में स्वर भी 7 हैं। सा रे गा मा प ध नी। सा से षडज, रे से ऋषभ, ग से गंधार, म से मध्यम, प से पंचम, ध से धैवत, नी से निषाद। यानी 7 लोक, यानी भूर्भुवः स्वः मह जनः तप और सत्यम, ये 7 लोग ऊपर में, 7 लोग तल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल और पाताल, ये 7 लोग नीचे में, 7 द्वीपों से घिरी हुई पृथ्वी, 7 समुद्र, 7 प्रकार के स्वर, और इसमें भगवान सप्ताश्व यानी 7 घोड़ों के रथों पर आसीन भगवान सूर्य की 7वीं तिथि यानी सप्तमी तिथि को ही अर्घ देने की परंपरा है, और 6ठी तिथि को भी अर्घ देने की परंपरा है, क्योंकि 6 माताओं ने, 6 कृतिकाओं ने 6ठी रूप में भगवान कार्तिकेय का भी पालन किया, और इसीलिए 6ठी तिथि भगवान की प्रिय तिथि भी है। यह भविष्य पुराण भी डंके की चोट पर कहता है कि 6ठी और सप्तमी के अधिष्ठाता तो भगवान सूर्य स्वयं है, और 6ठी तिथि के अधिष्ठाता देव भगवान कार्तिकेय को माना गया है, जिन्हें पुत्र पुत्र आदि की उत्पत्ति नहीं होती, जिन्हें पुत्र पुत्र आदि का जिनके घर में अभाव है, वे भगवान कार्तिकेय का पूजन कार्तिक मास में करते हैं, तो उनके घर में भी पुत्र पुत्रियों का आगमन होता है। ऐसी परंपरा है, ऐसी मान्यता है। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें हैं। वाल्मीकि रामायण का ही हम प्रमाण लें। वाल्मीकि रामायण में जब युद्ध कांड की बात है, जब भगवान श्री राम युद्ध करने के लिए कटिबद्ध हो गए, बद्धकक्ष हो गए, सज्ज हो गए रावण के साथ, लंकाधिपति रावण के साथ, तो विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनियों ने उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ की बात बताई कि यदि प्रभु आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आप उन्हें अर्थात रावण को आप जीत लेंगे। और इस प्रकार भगवान श्री राम ने सर्वप्रथम आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का अनुष्ठान किया, संकल्प किया, पाठ किया, और पाठ करने के बाद अंगन्यास करन्यास आदि से समन्वित पाठ किया, और पाठ करने के बाद फिर उन्होंने लंकाधिपति रावण को युद्ध में परास्त किया। और केवल यही नहीं, दृष्टि की बाधा जिन्हें हो, श्रवण की बाधा हो, या किसी प्रकार के शारीरिक कोई बाधा हो, तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उसके शरीर की सारी आधी व्याधि चली जाती है। नमो विवस्वदे ब्रह्मण भास्वदे विष्णु तेजसे जगत सवित्रे सूचये सवित्रे कर्मदायिने येषु अर्घ्य भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः। इस मंत्र से आप दे सकते हैं भगवान, या यदि महिलाएं हैं श्री सूर्य नारायणाय नमः, ओ जो अन्य हैं ओम सूर्य नारायणाय नमः। इस और केवल अर्घ देने का भी परिमाण होता है कि तांबे के बर्तन में आप तांबे के पात्र को पूरा न भरें, 3 भाग यानी उसके कंठ तक जल होना चाहिए और 1 भाग खाली होना चाहिए। उस कंठ तक भरे हुए जल में लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत इत्यादि को डालकर और अपने दोनों हाथों को, इस अंगूठे का प्रयोग नहीं होना चाहिए,
अपने दोनों हाथों से यानी 8 अंगुलियों से उस लोटे को पकड़ें और अपने हृदय के सामने से यानी हृदय से थोड़ा ऊपर उठाएं और ऐसे जल डालें जो जल की धारा गिरे और गिरने के बाद भगवान सूर्य से उस धार का मिलन हो और उस धार से हमारे नेत्र बिंदु पर वह पड़े तो वह धारा हमारे आंख को, हमारी काया को, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है। हम लोग जानते हैं कि सूर्य की किरण, काली वस्तु सूर्य की किरण को अपनी ओर खींचती है। हमारी शिखाएं भी एक प्रकार से काली होती हैं। वृद्धावस्था में सफेद भी हो जाया करती हैं, लेकिन प्रथम अवस्था में काली होती है हमारी शिखा। और इन दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र है। जब प्रातः कालीन संध्या वंदन आदि किया जाता है तो सूर्य कि वो किरणें हमारे इस आज्ञा चक्र पर पड़ती हैं और हमारे आज्ञा चक्र पर जो पीछे में शिखा है उस ज्ञान की किरण को अपनी ओर खींचती है। तो जिस प्रकार के आजकल हम लोग चैनल जब अलग अलग बदलते हैं तो कभी देखते हैं स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, अलग अलग चैनलों को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार आप में ध्यान के द्वारा, आप में इस शिखा के द्वारा आपकी ज्ञान राशि यानी सूर्य की ज्ञान राशि एकत्रित होती है और विभिन्न प्रकार की केंद्र बिंदु, ज्ञान की केंद्र बिंदु हमारा यह मस्तिष्क होता है। हम जब जो चाहते हैं, कभी वेदांत का ज्ञान, कभी न्याय का ज्ञान, कभी व्याकरण का ज्ञान, कभी अलग अलग विभिन्न प्रकार का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए त्रिकाल संध्या की परंपरा है। भगवान सूर्य के लिए 3 प्रकार की संध्या बताई गई है। एक प्रातःकालीन संध्या, एक मध्याह्नकालीन संध्या और तीसरी संध्या सायंकालीन संध्या। तीनों प्रकार की संध्या में अलग अलग प्रकार के अर्घ्य देने का भी विधान है। प्रातः काल की संध्या में खड़े होकर थोड़े से झुके हुई शरीर थोड़ा झुका हुआ हो, झुकी हुई अवस्था शरीर की हो, ऐसे अर्घ्य दिया जाता है। मध्याह्न काल में दंडवत सीधा होना चाहिए, यानी एक डंडे के समान सीधा शरीर होना चाहिए और अर्घ्य देने की परंपरा है। सायंकाल का जो अर्घ्य होता है वह अर्घ्य बैठे हुए ही देना चाहिए। इसी प्रकार त्रिकाल संध्या के अलग अलग समय भी दिए गए हैं। प्रातः काल की संध्या यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में करें तो स्पष्ट रूप से उसे उत्तम संध्या मानी गई है। उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्योपेता, ऐसा संध्या त्रिधा स्मृता। 3 प्रकार की संध्या बताई गई है प्रातःकालीन वाली। कैसे? तो जब तारा मंडल में यानी तारा दिख रहा हो ब्रह्म मुहूर्त में और तब हम संध्या यदि करें तो वह संध्या उत्तम मानी जाती है। तारा मंडल से तारा गायब हो जाए, दिख नहीं रहा हो और अब धीरे धीरे उषः काल का आगमन हो रहा है और तब हम जो संध्या करते हैं वह मध्यम संध्या है। लेकिन भगवान सूर्य जब उग जाते हैं और तब हम जो संध्या करते हैं उस संध्या को अधम संध्या कही गई है। तो इसलिए प्रातः काल की संध्या जब तारे विद्यमान हो तब यदि हम करें तो वह उत्तम संध्या है। तारे लुप्त हो जाएं तो मध्यम संध्या है। सूर्य यदि उग जाएं, सूर्योपेता जो संध्या है वह अधम संध्या है। इस प्रकार 3 काल की जो संध्या है वह प्रातः काल वाली ही 3 प्रकार की है और ये 3 प्रकार उसके हैं। मध्याह्न काल में बिल्कुल मध्याह्न जब होता है पूरे दिन का मध्यमान तो उस प्रकार के मध्याह्न काल में मध्याह्न संध्या की जाती है। और सायंकाल में अर्थात सूर्यास्त काल में जो संध्या की जाती है उसे सायंकालीन संध्या कहते हैं। तो जो व्यक्ति 3 काल की संध्या नहीं कर सके उसे कम से कम 2 संध्या तो अवश्य करनी चाहिए। पूर्वां संध्यान नोपास्ते यश्च पश्चिमां सौशूद्रवद बहिष्कार्य सर्वस्माद् द्विज कर्मणः। अर्थात जो प्रातःकालीन और सायंकालीन 2 प्रकार के द्विकाल संध्या नहीं करता है उसे सारे कर्मों से बाहर कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं।
तो संध्या बंधन से लाभ क्या होता है? संध्या बंधन से मंदेह नाम के असुरों का नाश होता है। संध्या बंधन से आयुष्य की प्राप्ति होती है। संध्या बंधन से सायंकालीन संध्या से मध्याह्न में किए हुए पाप का नाश, मध्याह्न काल में किए गए संध्या से प्रातः काल में किए गए पाप का नाश, और प्रातः कालीन संध्या करने से रात में किए गए पाप का नाश होता है। इसीलिए यदि हम ये संध्या नहीं करते हैं तो हम किसी भी धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक कार्य के लिए योग्य या अर्हता नहीं रख पाते। इसलिए हमें कम से कम ये 2 काल की संध्या करनी ही चाहिए। नहीं आप 2 काल की संध्या कर सकते हैं तो प्रातः काल की संध्या तो अपेक्षित है। यदि आप प्रातः काल की संध्या करते हैं तो आप में आयु, विद्या, यश, बल इन सभी की वृद्धि होती है। तो भगवान सूर्य का यह शास्त्रीय पक्ष और भौगोलिक पक्ष भी हम लोग जानते हैं। भगवान सूर्य के प्रातःकालीन किरणों में विटामिन डी की भी का एक अजस्र स्रोत है। विटामिन डी के अजस्र स्रोत होने के कारण हमें इसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए। भाई विटामिन डी लेने से क्या लाभ होगा? अरे कैल्शियम का अवशोषण यही विटामिन डी करता है। यदि विटामिन डी हमारे शरीर में न आवे तो कैल्शियम अवशोषित न हो, हमें त्वचा रोग की बीमारी हो जाएगी, त्वक रोग से हम पीड़ित हो जाएंगे। इसीलिए कम से कम प्रातः काल में भगवान सूर्य की किरण को अपने शरीर में अवश्य लगाना चाहिए। और हम देखते हैं कि यहां भगवान सूर्य का यह तत्व और षष्ठी माता का अन्योन्याश्रय संबंध है, क्योंकि भगवान सूर्य ने की पत्नी धर्मपत्नी संज्ञा नाम की हुई। संज्ञा और भगवान सूर्य से विभिन्न प्रकार के पुत्रों की उत्पत्ति हुई, लेकिन जब छाया रूप में भगवान सूर्य ने उस पत्नी को छाया रूप में आई तो छाया और सूर्य के मिलन से भगवान शनिदेव की उत्पत्ति हुई। भगवान सूर्य का ताप बड़ा ही प्रखर है, इसलिए ताप्ती नाम की नदी भगवान सूर्य से ही निकली है। भगवान सूर्य की ही पुत्री है यमुना। भगवान सूर्य के पुत्र हैं यम, यमाग्रजम। भगवान शनिदेव यम के बड़े भाई हैं, इसीलिए नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। छाया मार्तंड संभूतम, छाया नाम की पत्नी और मार्तंड भगवान सूर्य से ही भगवान शनिदेव की उत्पत्ति हुई। और ये क्या है? तो यमाग्रजम, यम के अग्रज हैं, यम के बड़े भाई हैं। अरे जब उत्तर कुरुपांचाल देश में जब वह अश्व के रूप में चले गए, ये भी कथानक आता है कि अश्व के रूप में चले गए, तो ताप सहन न कर सकने के कारण छाया के द्वारा भगवान शनिदेव की उत्पत्ति हुई है और इधर यम, यमी, यमुना इत्यादि की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार हम जब शनि के दिन भी पीपल के वृक्ष में जब जलांजलि प्रदान करते हैं, जल देते हैं, तो उसमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सूर्योदय के बाद कभी भी शनिदेव यानी पीपल वृक्ष में जल नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी ग्रह के अधिपति भगवान सूर्य हैं और सूर्य और शनि पिता और पुत्र होने के बाद भी दोनों में 36 का आंकड़ा है। यानी आप यदि सूर्योदय के बाद जब पीपल वृक्ष में जल डालते हैं तो पीपल वृक्ष में जल डालने के बाद कोई खास फल नहीं होता। क्यों? जब सूर्य भगवान उग जाते हैं तो शनिदेव के द्वारा किए गए आप जो कृत्य करते हैं शनिदेव के लिए, तो वह अधिक फलवान नहीं होता। इसलिए प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व ही उनको जलांजलि दिया जाना चाहिए।
इन दोनों का पिता पुत्र संबंध होने के बाद भी ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी यदि हम देखें तो सूर्य का बड़ा महत्व है। आपकी कुंडली में यदि सूर्य उत्तम भाव में है तो आपको वह तेजस्विता, ओजस्विता, तेज, बल, धन ये सभी प्रदान करते हैं। और अलग अलग राशि में सूर्य के संचार करने का अलग अलग फलाफल ज्योतिष में दिया गया। अरे प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ जत्र साक्षिणौ। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है, जिसके प्रत्यक्ष कैसे भाई? अरे भगवान सूर्य और चंद्रमा तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरे शास्त्रों में तो केवल आपसी विवाद है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में तो प्रत्यक्ष रूप से आपको सूर्य और चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं, सामने में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और केवल यही नहीं, भगवान श्री राम भी सूर्यवंशी हैं। भगवान श्री राम के आदि पुरुष ही तो सूर्य हुए हैं। और इसी प्रकार हम जब इस बात पर विशेष प्रकाश डालते हैं तो बहुत सारी बातें पाते हैं कि वेद से लेकर वेद, स्मृति, पुराण, धर्मशास्त्र और वर्तमान साहित्य तक भगवान सूर्य की परंपरा है, उनकी महत्ता है। इसीलिए इस बात को भी हमें अवश्य सोचना चाहिए कि ये पूरे ब्रह्मांड के प्राण स्वरूप हैं। यदि भगवान सूर्य न रहे या सूर्य का प्रकाश, आप उनको एक तत्व ही मान लें, भगवान आप न माने, यदि उनको आप एक तत्व मान लें तो पौधे में जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो अवस्था होती है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के बिना हो ही नहीं सकता। इसीलिए सूर्य की महत्ता सबसे अधिक है। यदि आप पूरे ब्रह्मांड में स्थित जो जल है, उस जल के 30% भाग को तो केवल, यानी पृथ्वी में उपस्थित जो 30%, जो 100% जल है, उसमें 30% भाग को सूर्य अवशोषित करते हैं, तभी वह मेघ रूप में परिणत होता है। और जब मेघ रूप में परिणत होता है तभी वह फिर पुनः वर्षा का कारण बनता है। और हमारे शरीर में जल की मात्रा को लाने के लिए सूर्य की सबसे बड़ी भूमिका है। कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए सूर्य की किरण की आवश्यकता है। और केवल यही नहीं, संस्कृत में छंद शास्त्र है, और छंद में भी जब शार्दुल विक्रीडित छंद, जब हम शार्दुल विक्रीडित छंद में कुछ रचना करते हैं तो उस कहते हैं सूर्यास्वैर्यदि मह सजौ सततगा शार्दुल विक्रीडितम। यानी सूर्यास्वै, सूर्य के अश्व कितने हैं? तो 7 हैं। यानी 7वें अक्षर पर भी यति इत्यादि का विधान होता है। सूर्यास्वैर्यदि, सूर्यास्वैर्यदि मह सजौ सततगा। तो जाकर वहां 7वें अक्षर में कुछ थोड़ा विश्राम करते हैं उस छंद में। इसीलिए वहां पर सूर्य के अश्व की चर्चा उस छंद शास्त्र में भी पाई जाती है, ज्योतिष शास्त्र में भी पाई जाती है, वेद में पाया जाता है, स्मृति ग्रंथों में है, पुराण में है, साहित्य ग्रंथ में है, सांस्कृतिक रूप में इनका लाभ है। तो इस प्रकार सभी वस्तुओं में अनुस्यूत भगवान सूर्य की किरणें अलग अलग रूप में, अलग अलग ढंग से प्रभाव डालती हैं। योग दर्शनकार आचार्य पतंजलि का मानना है कि यदि हम सूर्य तत्व को जान जाएं, भुवन, वहां पर कहते हैं भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात। भुवन ज्ञानम यानी यदि पूरे
14 भुवनों का ज्ञान करना हो, ब्रह्मांड मंडल का ज्ञान करना हो, पृथ्वी के इस गोलक का ज्ञान करना हो, तो हमें सूर्य में संयमन करना होगा, यानी सूर्य का अध्ययन करना होगा। जब तक हम सूर्य का विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे तब तक पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि समस्त सौर मंडल के केंद्रीभूत जो ग्रह हैं वह सूर्य हैं, और सूर्य के कारण ही हम अलग अलग विषयों का अवगमन कर सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं योग दर्शनकार ने जो एक सूत्र बनाया कि भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात्, भुवन का ज्ञान करना हो सूर्य में संयमन कीजिए। चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम, ये तारा व्यूह ज्ञान, यदि तारा के समस्त व्यूह का ज्ञान करना हो तो हमें चंद्रमा में संयमन करना होगा। तो इसलिए ये दो प्रत्यक्ष देव हैं, सूर्य और चंद्रमा, जबकि चंद्रमा सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित है। अरे तेज का लक्षण तो न्यायशास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है, उष्ण स्पर्शवत् तेजः, जिसका स्पर्श उष्ण हो, गर्म हो, जो स्पर्श जिसका स्पर्श हमें उष्णता प्रदान करे। अरे अग्नि में उष्णता है। आप गुरुत्वाकर्षण के नियम में आपने पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। भाई आग की लपट ऊपर की ओर क्यों जाती है? तो आग की लपट भाई गैस है इसलिए ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, एक वैज्ञानिक कारण हमने बताया। लेकिन इस आग रूपी अंश का अंशी सूर्य है। हम दीपक को हाथ में लें और उसको फूंक मार दें तो दीपक का प्रकाश खत्म हो गया। खत्म यानी कहां गया? अरे वह प्रकाश महाप्रकाश में विलीन हो गया। यानी अग्नि एक अंश है और सूर्य अंशे हैं। आग की लपट ऊपर की ओर इसलिए जाती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, या गैस होने के कारण ऊपर जाती है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण यह बताता है कि इस आग रूपी अंश का अंशी सूर्य है, इसीलिए वह आग की लपट ऊपर की ओर जाती है। इसी बात को तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। वहां पर भगवान सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं, ये दूरी बताई गई। अभी हाल ही के रिसर्च में ये बात मिली है कि वहां किसी न किसी रूप में भगवान सूर्य जो हैं वह ज्योतिष शास्त्र के भी, सूर्य सिद्धांत, भगवान हनुमान जी के गुरु भी हैं जिन्होंने उन्हें ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा प्रदान की है। और छठी माता का महत्व जो है, 6 कृतिकाओं ने लालन पालन किया था, 6 षष्ठी भी तिथि 6, भगवान कार्तिकेय के मुख भी 6, इसलिए उनका नाम है 6 माता वाली, यानी सान मातुर। उनके मुख से उनका नाम पड़ा षडानन, 6 मुख हैं उनके। और यही केवल नहीं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 6 चक्र होते हैं, जिसमें मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार, ये 6 प्रकार के चक्र होते हैं। और केवल यही नहीं, महर्षि यास्क ने अपने निरुक्त में 6 प्रकार के भाव विकार बताए हैं। षड भाव विकारा भवन्ति दिवारस्यायणी, 6 प्रकार के भाव विकार होते हैं, जिसमें कि जायते, अस्ति, विपरिणमते, अपक्षीयते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यते। ये 6 प्रकार के भाव विकार हैं। और इस 6 प्रकार के भाव विकारों में किसी न किसी रूप में यहां पर हम इस 6 तिथि को जोड़े हुए हैं। तो 6 माताएं, 6 मुख, 6 तिथि, 6 कृतिकाएं, और इस 6 कृतिकाओं के इस षष्ठी तिथि 6 के अधिष्ठाता भगवान सूर्य। इसीलिए भगवान सूर्य को संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, दोनों में एक रूपता होने के कारण अस्तकालीन सूर्य को षष्ठी तिथि में जल डाला जाता है, क्योंकि षष्ठी तिथि के भी अधिष्ठाता भगवान सूर्य हैं। भगवान कार्तिकेय भी हैं, लेकिन भगवान सूर्य को भी उसका अधिष्ठाता भविष्य
ने बताया है। सप्तमी तिथि के भी अधिष्ठाता भगवान सूर्य हैं, इसीलिए छठी देवी का पूजन कृतिकाओं के द्वारा लालन पालन होने के कारण किया गया है। एक मातृत्व पक्ष तो वो हो गया, और एक भगवत्ता पूर्ण पक्ष ये हो गया कि दोनों तिथियों में सूर्य को अर्घ डाला जाता है। षष्ठी तिथि को भी अस्त होते सूर्य को, सप्तमी तिथि को उदयकालीन सूर्य को, यानी न ही विपत्ति में भगवत्ता को छोड़ो न ही उत्पत्ति में भगवत्ता को छोड़ो, यानी संपत्ति काल में और विपत्ति काल में, इन दोनों कालों में भगवत्ता जो है वह पूजार है, पूजा के लायक हैं। इसीलिए व्रती जितने भी होते हैं, चाहे वो पुरुष हो महिलाएं हों, एक साथ समवेत रूप में वे अर्घ्य प्रदान षष्ठी तिथि को सायंकालीन भगवान अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाता है, और प्रातः काल में उदयाचल पर आसीन भगवान सूर्य को जल दिया जाता है। जिसे नेत्र की बाधा हो, निश्चित रूप से उसे भगवान सूर्य के एक उपनिषद में एक मंत्रों का संग्रह है, जिसे कहते हैं सूर्योपनिषद, जिसे कहते हैं चाक्षुषोपनिषद, जिसे कहते हैं चाक्षुषी विद्या, जिसे कहते हैं अक्षी उपनिषद। अस्य मंत्रस्य अहिर्बुधन्य ऋषि गायत्री छंदः, इस प्रकार विनियोग किया जाता है। और विनियोग करने के बाद आप इस सूर्योपनिषद का पाठ या चाक्षुषोपनिषद का पाठ कर लें और भगवान सूर्य को अर्घ दें, तो नेत्र रोग की बाधा खत्म हो जाती है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्र जी महाराज एक बार नेत्र पीड़ा से पीड़ित हो गए और उन्होंने इसका प्रयोग किया था, और प्रयोग होने के बाद अद्भुत लाभ हुआ था। तो इस प्रकार षष्ठी तिथि और भगवान भास्कर, सप्तमी तिथि और भगवान भास्कर का अन्योन्याश्रय संबंध है। और ये हमेशा मानकर चलिए कि स्पष्ट रूप से कहा गया है, एको भानु नमस्कारः संसारार्णवतारकः। भविष्य पुराण के ब्राह्म खंड के 60वें अध्याय के का 18वां मंत्र, एको भानु नमस्कार। भगवान सूर्य को एक बार आप यदि श्रद्धा से प्रणाम कर लें, तो वह प्रणाम जो होता है संसार रूपी भवसागर से पार करा देता है। केवल एक बार प्रणाम करने का इतना उसका परिणाम है। और केवल यही नहीं, एकः सूर्य नमस्कारः मुक्ति मार्गस्य देशकः। वहीं पर भविष्य पुराण के ब्राह्म खंड में 66वें अध्याय का 72वां ये मंत्र है कि एक बार भगवान सूर्य को आप प्रेम से नमस्कार कर लें तो वह मुक्ति तक दिला देते हैं। अरे द्वावेव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चेवा मूर्तम च। ब्रह्म के तो दो रूप है ना, एक मूर्त है और एक अमूर्त है, और दो ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। द्वावेव पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेदिनो। दो ही पुरुष हैं। हमारे गुरु जी पंडित श्यामपद भट्टाचार्य जी कहा करते थे कि दो ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करते हैं। द्वावेव पुरुषो लोके, इस लोक में दो ही प्रकार के पुरुष होते हैं जो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। एक ब्रह्म ज्ञान युक्त, एक जो ब्रह्मज्ञानी है, और दूसरा अपरः सम्मुख रणे हत, और जो देश के लिए युद्ध में लड़कर मृत्यु को प्राप्त होता है, शहीद हो जाता है, वह मुक्ति को प्राप्त करता। और दूसरा सूर्य मंडल भेदिनो, जो सूर्य मंडल का भेदन, जो ब्रह्मज्ञानी है वही उस सूर्य मंडल का भेदन करते हुए और वह मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इसलिए भविष्य महापुराण का भगवान वेदव्यास ने जो यह कथन कहा है कि एकः सूर्य नमस्कारः, एक बार यदि भगवान सूर्य को नमस्कार कर दें तो मुक्ति मार्गस्य देशकः, तो मुक्ति का वह उपदेश कर देता है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। लेकिन मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति को बताया गया है, इसलिए कहा जाता है एक भक्तिर विशिष्यते। एक मात्र भक्ति जो होती है वही विशिष्ट होती है। इसलिए सूर्य भगवान को लाल वस्तु प्रिय है, इसलिए उनको हमेशा
रक्त रंजित यानी रक्त वर्ण के पुष्प हों, अक्षत हों, चंदन हो, ताम्रपात्र लाल होता है। इसीलिए भगवान सूर्य से संबंधित कोई दान भी करना हो तो उसके गेहूं, लाल कपड़ा इत्यादि दान कराया जाता है, क्योंकि लाल वस्तु उन्हें बड़ी ही प्रिय है। उदय सविता रक्तः रक्तश्चास्तमय तथा, इसलिए उदय काल में भी लाल होते हैं, अस्त काल में भी लाल होते हैं। इन दोनों अस्ताचलगामी और उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि 6 कृतिकाओं ने उनका लालन पालन किया था। इसलिए षष्ठी देवी का भी महत्व है और भगवान सूर्य का भी महत्व है। यूं तो इस विषय पर यदि 7 दिन का भी व्याख्यान हो तो कम पड़ेगा, क्योंकि संसार का एक एक तत्व भगवान सूर्य से जुड़ा है और कहीं ना कहीं यह पृथ्वी भी उसी गतिशील खंड का ही एक टुकड़ा है जिस पर आज हम बसे हुए हैं। इसमें मात्र एक ही समाधान है कि हम भक्ति करें, मन से करें। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। भक्ति तन को नहीं करनी है, आंख को नहीं करनी है, कान को नहीं करनी है, नासिका को नहीं करनी है, जिह्वा को नहीं करनी है, त्वचा को नहीं करनी है, हाथ पैर पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रियों को नहीं करनी है, मन। जितना देर आपका मन उस भक्ति में तल्लीन होगा, आपको उतना ही प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। यदि हम माला जाप कर रहे हैं, हम माला संस्कार कर लिए, माला जाप कर लिए, विभिन्न प्रकार की देवताओं की आराधना कर लिए, और आपका मन यदि उसमें नहीं लगा है, तो केवल दिस टाइप ऑफ रिचुअल इज कॉल्ड फिजिकल ड्रिल। आप यदि इस प्रकार का कर्मकांड कर रहे हैं तो वह एक प्रकार से शारीरिक श्रम ही कहलाएगा। आपका मन यदि जुड़ा हुआ है, क्योंकि मनसा बद्धते जंतु मन से वो विमुच्यते, मन से ही व्यक्ति बनता है और मन से ही मुक्त हो जाता है। इसलिए यह भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी छठी देवी की परम कृपा है, जो हम लोग आज यहाँ एकत्रित होकर देवघर फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित इस सूर्य तत्व और छठी देवी की चर्चा में शामिल हुए। आप सभी भक्त माताओं, भक्त प्राण बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार आप सबों का। एक बार बोलिए छठी माता की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय।